अनन्या। हरदेव पाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा कि तभी अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम गई। दादाजी। वो इतना तो समझ चुकी थी कि दादाजी को शायद सब कुछ पता चल गया है, मगर कैसे? अब कब तक इस फटीचर के साथ बेडरूम में पड़ी रहेगी? बाहर आ जा, दादाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। अरे अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सुनो, बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब देख, तेरी दारू आज तुझे कहाँ ले आई? और मेरी बहन को मेरे दादाजी के गुस्से से कौन बचाएगा? और तू साले डिलीवरी बॉय, तेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। टेरेस से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सनी अनन्या का सगा भाई है भी कि नहीं? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेव पाल सिंह ले आए एक बड़ा बौछार। करमजली, तेरी इतनी हिम्मत जो शादी से पहले एक लड़के से संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पोती कहते हुए। दादाजी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। ये झूठ मत बोल, सब पता है, समझ रही है तू? ये तेरे माँ बाप की गलती है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया तुझे, इसलिए तू एक सड़क छाप लड़के को अपने कमरे में ले आई। हरदेव पाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो, उस पे इतना इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अकल ठिकाने है कि नहीं आपका? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादा से जुबान लड़ाता है? गोलियों से फूट डालूंगा तुझे। सनी, छोड़ दे इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, लेकिन तुझे इस लड़के से शादी करनी होगी। नहीं दादाजी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा अनजान मत बन। हरदेव सिंह के कानून को तू जानती है। बिना चू चपट किए शादी कर ले तू, और वो भी आज ही। नहीं दादाजी, मैं इस फटीचर से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मेरी शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा कर दो उसे। ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था। नाम क्या है? अभिनव, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जो भी बुलाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, कि शादी शादी नहीं, एक मजबूरी है। भले दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं,
पर इस कमरे में हमारा रिश्ता सिर्फ 2 अजनबियों का है। अभिनव भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मेल, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज मेरे दोस्त अकरम के जन्मदिन की पार्टी है और अनन्या, तुम उस पार्टी में हमारे नए दामाद को अपने साथ लेकर के जाओगी। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना पड़ा, मगर वहां उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। वैभवी, तुम यहाँ? जी हाँ, अभिनव के सामने खड़ी थी उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी, जिससे प्यार में धोखा खाकर अभिनव टेरेस पर चढ़ गया था। कहने को तो वैभवी भी अभिनव की तरह कम पैसों वाली ही थी, मगर कुछ ही दिनों पहले शहर का जाना माना रईसज़ादा देवेन उसके प्यार में पागल हो गया और उसी के चलते वैभवी ने अभिनव को लात मार दी। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात करते देखा तो बोला, कौन है बेबी ये फर्नीचर? ओ, कहीं ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जो तुम्हारे प्यार में टेरिस से कूद गया था? हाँ बेबी, ये वही देवदास की औलाद है। जरूर यहाँ डिलीवरी करने आया होगा, है ना? इतने में वहाँ सनी पहुँच गया, जो पहले से ही उस पार्टी में मौजूद था। क्या बात है जीजा जी, आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करना है? जीजा जी, आपकी शक्ल देखकर लगता तो है कि आप एक गरीब खानदान से, और इतना गरीब कि डिलीवरी बॉय बन गए। छी 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 जीजा जी। सनी, तो तू इस फर्नीचर को जीजा क्यों बोल रहा है? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि... हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इन्हीं के साथ में शादी करी है। ये है मेरे बहन के पति परमेश्वर, यही है मेरी बहन के पति, प्यारे प्यारे पति। ये सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की होश उड़ गई, मगर जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था अनन्या का सबसे पुराना दीवाना चिराग। नहीं अनन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना रईस और हैंडसम हूँ, तुमने इस फटीते के साथ शादी कर ली? अरे ऐसा क्या हो गया तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।